अस्सलाम वालेकुम एट्थ क्लास। उम्मीद है स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे। आइए अपने आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारा आज का लेक्चर जैक सिस्टम। कल आपने पास्कल्स लॉ की मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी और पास्कल लॉ जिस में साइंस की जो है ब्रांच उसके अंडर जो है वो काम करता है उसको हाइड्रोलिक्स कहते हैं। पास्कल लॉ हम कहता है कि किसी भी लिक्विड कोई भी लिक्विड जो अगर क्लोज कंटेनर में किसी बंद बर्तन में हम किसी भी लिक्विड को पानी को अगर पेट्रोल को ऑयल को किसी चीज़ को भी अगर हम उसे बंद बर्तन में रखते हैं तो उसका प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उसकी सारी तरफ में। ये पास्कल लॉ की कल आपने डेफिनेशन लिखी थी और उसकी ब्रांच जिसके अंडर पास्कल लॉ का जो पास्कल है उसका लॉ जिसके अंडर जो है वो स्टडी हम करते हैं उसको हाइड्रोलिक्स कहते हैं। तो इस पे जैक सिस्टम हाइड्रोलिक्स ही की एक सिस्टम एक उसकी एग्जांपल है। आप देखिए आपकी बुक में एग्जांपल भी दी ऊपर हेडिंग भी दी हुई है एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ हाइड्रोलिक सिस्टम। दो सिस्टम है, एक इसका जैक सिस्टम है और एक सेकंड वाला इसका अपना ब्रेक सिस्टम है। लेकिन आज हमने जैक सिस्टम की स्टडी करनी है। ये आपकी बैक एक्सरसाइज का सवाल है, आप देख सकते हैं आपकी बैक एक्सरसाइज का पेज 112 पे ये क्वेश्चन 7.5 है कि डिस्क्राइब एन एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। एन एप्लीकेशन का मतलब एक एप्लीकेशन है, तो हम सिर्फ फिर इसमें जो जैक सिस्टम है उसी की स्टडी हमने करनी है। ये जो ब्रेक सिस्टम है इसको नहीं करेंगे। आपका ये लॉन्ग है और जो ऊपर आपने क्वेश्चन लिखना है वो ये लिखना है डिस्क्राइब एन एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। और फिर इधर से आपने जैक सिस्टम से आपने स्टार्ट करना है। ये छोड़ दीजिए, जो बुक की हेडिंग है ये रहने दीजिए। ये जैक सिस्टम है या हाइड्रोलिक सिस्टम आप लिख सकते हैं। इस पे जैक सिस्टम में पहले आप इसकी डायग्राम देखिए। ये इन्होंने जैक सिस्टम में जो डायग्राम दिखाई उसमें ये बताया कि जो सर्विस स्टेशन होते हैं जहाँ गाड़ियाँ वगैरह धोई जाती हैं उसमें उनका जो सिस्टम होता है वो इस तरह से होता है कि उसमें गाड़ी को जब धोया जाता है तो उसको थोड़ा सा ऊपर उठाया जाता है। या मैकेनिक ने अगर जो गाड़ी है उसकी कोई रिपेयरिंग उसने करनी है तो उसको ऐसी जगह पे उसको रखते हैं जो थोड़ी सी ऊंची होती है, जहाँ से हम उसको उठा के नीचे हम देख सकते हैं कि इस गाड़ी में नीचे कोई उसमें कोई ख़राबी है, कोई मसला तो नहीं। तो उसमें ये एक ऑयल टैंक है। ऑयल टैंक से दो नीचे इसके जो हैं ये पाइप्स निकल रहे हैं। एक जो इसका पाइप है वो ये वाली जो साइड है या ये वाला जो उसका टैंक है इधर आ रहा है और जो सेकंड जो पाइप है ये इधर से होता हुआ आप देख लीजिए। इसमें बड़ा वाला जो इसका टैंक है उसी टैंक में, यानी ये वाला जो पाइप है ये भी इसी टैंक में आके खुल रहा है और इसका ये लंबा वाला जो पाइप है ये भी इसी टैंक में आके खुल रहा है। लेकिन जो इसके बड़ा वाला पाइप है इसके आगे इधर इन्होंने स्टॉपर लगाया हुआ है और जो स्मॉल वाला जो उसका छोटे साइज़ का जो पाइप है वो इधर आ रहा है। अब होता क्या है कि ये वाली जो इधर देखिए इधर F1 लिखा हुआ है और ये F2 लिखा हुआ है। F1 के ऊपर इन्होंने लिखा है कि क्या चीज़ पिस्टन होती है, स्मॉल साइज़ की पिस्टन है और F2 के ऊपर लिखा हुआ है इसमें लार्ज साइज़ की पिस्टन है। अब होता क्या है कि जब ये वाली जो जहाँ F1 लिखा हुआ है ये इसके अंदर ही सारा ऑयल है। जब F1 वाली जो उसका पिस्टन या उसका सिलेंडर या उसका डिब्बा जो है उसके ऊपर जब फोर्स लगाई जाती है, यानी इसको ऊपर से दबाया जाता है कोई चीज़ रख के या कोई मशीन के थ्रू, जब यहाँ से फोर्स लगा के हम इसको दबाते हैं तो ये वाला जो इसका पिस्टन है अभी देख लीजिए इसकी जो साइड भी बनी हुई है ये बता रही है कि ये पिस्टन ऊपर नीचे हो सकता है। तो जब ये जो पिस्टन है इसको ऊपर से नीचे हम दबाते हैं तो इसका अपना प्रेशर या उसका दबाव जो है वो सारा नीचे आता है। जब उसका दबाव नीचे आएगा तो वो अपने सिलेंडर में अपने ये वाला जो उसका टैंक है उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा और इसका प्रेशर जब इधर से होता हुआ यहाँ आएगा बड़े साइज़ में तो ज़ाहिर है यहाँ इसका एरिया छोटा था, यहाँ इसकी जगह छोटी थी तो इसका प्रेशर भी इसका कम होगा। लेकिन जब ये प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ इसमें बड़े साइज़ का जो टैंक है या बड़े साइज़ के एरिया में आएगा तो इसका प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। और इसका प्रेशर है चूँकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना है तो ये ऊपर से देखिए यहाँ इसका एरो ऊपर से नीचे आ रहा है, ये एरो ऊपर से नीचे आएगा फिर ये यहाँ जाएगा
और यहाँ जाने के बाद ये जब इसका प्रेशर ऊपर अप्लाई होगा तो ये वाली जो कार रखी है इसका पिस्टन ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। इसका एरो का साइन ऊपर है, इसका मतलब इसका पिस्टन ऊपर उठना शुरू हो जाएगा और एक जो कार है ये ऊपर उठ जाएगी। और जो कोई भी इसकी सफाई करनी है, इसको धोना है, इसकी मेंटेनेंस करनी है, इसकी रिपेयरमेंट करनी है, वो सब कुछ हो जाएगा। तो अब देखिए आपकी बुक में लिखा है, यानी इसमें लिखा फिग 7.3, लेकिन आपने इसमें गिवन फिगर लिखना है, यानी फिगर नीचे आएगी, डायग्राम ज़रूर बनानी है। शोज़ अ हाइड्रोलिक सिस्टम में, इस हाइड्रोलिक सिस्टम को हाइड्रोलिक के जैक भी कहते हैं। इन दिस सिस्टम अ स्मॉल फोर्स F1 इज़ अप्लाइड ऑन अ स्मॉल पिस्टन। ये F1 फोर्स है, ये हमने स्मॉल पिस्टन पे अप्लाई की है, विच प्रोड्यूसेस अ प्रेशर P ऑन दी ऑयल। जब इसको दबाते हैं तो ये जो इसमें नीले रंग का ये ऑयल है, ये इसके ऊपर अपना प्रेशर अप्लाई करता है। प्रेशर P is transmitted through the pipe to a very large cylinder fitted with a piston। तो ये प्रेशर P इधर से होता हुआ एक बड़े सिलेंडर में मुंतकिल हो जाता है, जिसके ऊपर हमने पिस्टन लगाई हुई है, उसका एरिया ज़्यादा है। सिंस एरिया ऑफ द पिस्टन इज़ वेरी लार्ज, सो अ वेरी लार्ज फोर्स इज प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रेशर P एट दिस बिगर पिस्टन। तो ये वाला बड़ा पिस्टन, इसके ऊपर एक बड़ी फोर्स पे प्रोड्यूस होगी, विच मे बी यूज टू लिफ्ट समथिंग वेरी हैवी सच एज कार। और उससे ज़्यादा जो होगा प्रेशर या ज़्यादा फोर्स की वजह से जो भी कोई हैवी चीज़ उसके ऊपर रखी गई है उसको उठाने में आसानी होती है। नीचे लिखा हुआ है कि वॉल्व्स V1 एंड V2, ये वाला वॉल्व है और ये वाला वॉल्व। अगर आप इसके डायग्राम देखें तो इसके आगे एक स्टॉपर सा लगा हुआ है जो इस वक्त ओपन है। ये ओपन स्टॉपर क्या ये जो है ये क्या करते हैं, दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ऑयल टू द स्मॉल सिलेंडर सो डैट हैवी लोड रिमेन्स रेज्ड अप। ये स्टॉपर जो होते हैं ओपन रहते हैं, ये अगर बंद हो जाए तो ऑयल का फ्लो रुक जाता है, लेकिन ये रिमेन्स ओपन रहते हैं, यानी ये खुले रहते हैं ताकि इधर से ऑयल का फ्लो जो है वो आगे जाता रहे। अगर ये बंद हो जाएंगे तो ऑयल का फ्लो रुक जाएगा और जो गाड़ी एकदम से नीचे आके अपनी जो सरफेस है उसके साथ टकराएगी, इसकी वजह से उसको नुकसान भी हो सकता है। लेकिन जब हमने इस जो गाड़ी है इसको नीचे उतारना है तो ये वाले जो स्टॉपर, ये वाले जो वॉल्व हैं वो नहीं हमने बंद करने, बल्कि ये वाला स्टॉपर ओपन करना है। व्हेन द ऑयल स्टॉपर इज ओपन, द ऑयल इन द लार्ज सिलेंडर फ्लोज बैक इन द ऑयल टैंक एंड द लोड इज ब्रॉड बैक। तो फिर ये वाला सिलेंडर ओपन होगा तो इधर से स्लोली ऑयल जो होगा वो निकलता जाएगा और ये वापस अपने इसी वाला जो ऑयल टैंक है इसके अंदर आ जाएगा और ये जो गाड़ी है ये आहिस्ता से नीचे आ जाएगी। ये जो भी लोड, अगर इसको करेंगे बंद तो फिर वो एकदम इसका फ्लो रुकेगा और ये गाड़ी एकदम जो होगी नीचे आ जाएगी। लेकिन जब इसका स्टॉपर स्लोली जब हम ओपन करेंगे या मैकेनिक जब ओपन करेगा तो इधर से ऑयल स्लोली निकलेगा और ये गाड़ी आहिस्ता से नीचे आ जाएगी। ये टॉपिक के चैप्टर 7 के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लॉन्ग में आता है। ये इसका सवाल मैंने ऊपर बना दिया है, ये आपने ऊपर लिखेंगे। ये लॉन्ग है, मुझसे बार आप लोग ये मत पूछिए कि ये क्वेश्चन लॉन्ग है, ये शॉर्ट है। मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ कि ज़ाहिर जहाँ एक्सप्लेन आ जाएगा, जहाँ डिस्क्राइब आ जाता है वो लॉन्ग होते हैं, जहाँ डिफ़ाइन आता है वो शॉर्ट होते हैं। तो ये मैंने साथ लिख भी दी, ये आपका लॉन्ग है, तो आपने इसको लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है और ये आपकी बैक एक्सरसाइज में भी शामिल है। शुक्रिया।